अभी मेरे को भी कमेंट आ रखे हैं कि इसके ऊपर भी केस करो, इसने उस लड़की को काटने की बात करी है। जब उसने गाय को काटने की बात करी, उसको तो नाबालिग करके छोड़ दिया है। ठीक है, मेरे घर के लोग भी बोल रहे हैं कि कल सुबह कोई बात हो जाएगी। मैंने कहा कोई भी बात हो मेरे को बोलना पड़ेगा, मैं तो बोलूंगी देश को। तो क्या आपको डर नहीं लग रहा है? मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगर मर भी जाएंगे तो भी डर नहीं है देश के लिए, तो बिल्कुल डर नहीं है। पहले एक बार डर लगता था जब मेरी मम्मी थी, अब मम्मी भी नहीं, अब तो बिल्कुल डर नहीं है। अगर देश के चक्कर में मरना भी पड़े तो कोई डर नहीं जी। तो अच्छा, एक बात, जो आपने जो उस समय वर्ड्स बोले थे, क्या वो आप बताना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ, मैंने बोला था अगर मेरे देश के लिए कोई बोल रहा है कि गाय काट के खाऊंगा तो मैं उसको काट के फेंक दूंगी। ये चीज बोली थी मैं कैमरे के सामने बोली थी, मैंने बोली थी ये बात। हाँ, करना है तो करो कार्रवाई। अगर हम फिर हम तो नाबालिग नहीं है, हमारे पे हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो रही है, करना है कर लो, मैं तो यही कहूँगी। अंदर ही कर सकते हैं, हमारे जज्बे को तो नहीं मिटा सकते ना, अंदर ही तो कर सकते हैं। मेरे को करेंगे और कोई आके बोलेगा उसको करेंगे, हम जितने को बोलेंगे हम उतने आके बोलेंगे एक एक करके। हम चुप होने वाले वैसे नहीं है। मेरे को अंदर भी कर देंगे, मैं बाहर आके भी बोलूंगी, मैं छोड़ूंगी तो नहीं। जब तक उसको नहीं मिलेगा, मतलब सॉरी, जब तक उसको अंदर नहीं करेंगे तब तक नहीं मिल, मतलब तब तक तो हम चुप नहीं बैठे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम दक्ष चौधरी भाई को लेकर के बात करेंगे, सिमी को लेकर के बात करेंगे और फरजाना को लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से फरजाना ने यहाँ पे बोला था कि गऊ जो मांस है वो हम खाएंगे, और उसके अलावा दूसरी चीज चाय वाले को लेकर के कहीं ना कहीं जो योगी जी उनको अभद्र टिप्पणी करी गई थी, उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पे जो काफी सारे लोग थे और उसके बाद में जब ऐसी बातें जब बोली गई तो उनके पीछे से कोई रिएक्ट नहीं आया। और उसके बाद में आज देखा गया पिंकी चौधरी भाई हो गए, जैसे दक्ष चौधरी भाई हो गए, उसके अलावा जो है अक्कू भाई हो गए, इन सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद में अब एक चीज देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट इन सब चीजों को लेकर के हुआ था। और उस लड़की को अगर देखा जाए, फरजाना को, तो नाबालिग बता करके उसे छोड़ दिया गया है। और यही काफी सारे यहाँ की जो जनता और यहाँ की आवाम है ये सवाल पूछ रही है कि जिसने गाय को लेकर के अभद्र टिप्पणी करी, जिसने योगी जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी करी, उसको तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो गौ माता की रक्षा कर रहे थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लड़कियां भी है जो इन्होंने भी इसके ऊपर बोला था, लेकिन इनके ऊपर भी जो है कुछ थ्रेट्स आने लगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ की लड़कियों से हम जानेंगे वो इन सब चीजों को लेकर के क्या कहती है। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, आपने सारी वीडियो देखी थी, आपने इसके ऊपर कॉमेंट भी करा था, बोला भी था ऑन कैमरा वीडियो में, तो क्या लगता है कि अब वो जो चीजें हुई, जिस तरीके से उन्होंने गालियां दी और सारी चीज हुई, उसके बारे में क्या आप वाक्य कुछ बताना चाहेंगे? मैं इतना बोलना चाहती हूँ ना, जब उस लड़की ने बोला था तो किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, मेरे वीडियो में ऐसे मतलब कमेंट आए अभी तक, जो भी मैंने वीडियो देखी है सारी अच्छे भी आए, मैं नहीं बोलती अच्छे कमेंट नहीं है, बट बुरे भी आए। ऐसे बोल रहे हैं कि ये गाली दे रही है, उसको काटने की बात कर रही है, तो पहले इसको काट के फेंको। भाई पहली बार जब उसने गाय को काट के फेंकने की बात करी तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ किया भी नहीं, और जिसने किया उसको अंदर कर दिया। ठीक है, अभी भी अगर वो लोग नहीं जाते तो अंदर नहीं होती, और अभी भी उसको नाबालिग कह के बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और मैं ये नहीं बोलती कि सारे गलत हैं, एक गलत है तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। ठीक है, और जैसा है, मतलब जैसे हमारे लोगों के साथ हो रहा है कि दो को छोड़ो तब हम दो को अंदर करेंगे, नहीं तो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे करके जो भी सरकार ने मांग करी है, पुलिस वालों ने मांग करी है। मैं इतना चाहती हूँ कि नाबालिग कहाँ से, जब उसका डिवोर्स हो रखा है, उसकी शादी हो रखी है, तो नाबालिग कहाँ से हुई? या तो फिर उसके माँ बाप को अंदर करो जिसने उसकी शादी कराई है छोटी उम्र में, फिर तो उसके माँ बाप पे केस बनता है ना, जिसने उसकी शादी करा रखी छोटी उम्र में। तो क्या लगता है क्यों नहीं उनके ऊपर केस हो रहा, क्यों नहीं उनके लिए एक्शन हमारे ही होंगे? उसकी बजाय देखा गया दक्ष भाई हो गए, अक्कू भाई हो गए, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मतलब जो लोग अच्छा करना चाहते हैं उनका तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, जो बुरा कर रहे हैं उनको अंदर कर नहीं रहे। मैं तो कह रही हूँ अगर देश का कोई बढ़ना भी चाहे आगे, अगर देश के बारे में कुछ बोलना भी चाहे या देश के बारे में कुछ करना चाहे, जैसे दक्ष भाई हैं, ये लोग भाई हैं, जितने भी भाई हैं हमारे गौ दल वाले, ये लोग भी अच्छा करने के बारे में सोच रहे थे, इनको ही अंदर कर दे रहे। अगर कोई लड़का आगे बढ़ के भी आए कि हाँ चलो हम भी देश के लिए कुछ करें, तो इंसान कैसे करेगा आप खुद बताओ, अगर पहले ऐसे बोल दिया जाएगा। अभी मेरे को भी कमेंट आ रखे हैं कि इसके ऊपर भी केस करो, इसने उस लड़की को काटने की बात करी है। जब उसने गाय को काटने की बात करी, उसको तो नाबालिग करके छोड़ दिया है। ठीक है, मेरे घर के लोग भी बोल रहे हैं कि कल सुबह कोई बात हो जाएगी। मैंने कहा कोई भी बात हो मेरे को बोलना पड़ेगा, मैं तो बोलूंगी देश के। तो क्या आपको डर नहीं लग रहा है? मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगर मर भी जाएंगे तो भी डर नहीं है देश के लिए, तो बिल्कुल डर नहीं है। पहले एक बार डर लगता था जब मेरी मम्मी थी, अब मम्मी भी नहीं, अब तो बिल्कुल डर नहीं है। अगर देश के चक्कर में मरना भी पड़े तो कोई डर नहीं जी। तो अच्छा एक बात बताइएगा, जो आपने जो उस समय वर्ड्स बोले थे, क्या वो आप बताना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ, मैंने बोला था अगर मेरे देश के लिए कोई बोल रहा है कि गाय काट के खाऊंगा तो मैं भी उसको काट के फेंक दूंगी। ये चीज बोली थी मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ कि मैंने बोली थी ये बात। हाँ, करना है तो करो कार्रवाई। अगर हम तो नाबालिग नहीं है, हमारे पे हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो रही है, करना है कर लो, मैं तो यही कहूंगी। अंदर ही कर सकते हैं, हमारे जज्बे को तो नहीं मिटा सकते ना, अंदर ही तो कर सकते हैं। मेरे को करेंगे और कोई आके बोलेगा उसको करेंगे, हम जितने को बोलेंगे हम उतने आके बोलेंगे एक एक करके। हम चुप होने वाले वैसे नहीं है। मेरे को अंदर भी कर देंगे, मैं बाहर आके भी बोलूंगी,
मैं छोड़ूंगी तो नहीं, जब तक उसको नहीं मिलेगा, मतलब सॉरी, जब तक उसको अंदर नहीं करेंगे तब तक नहीं मिल, मतलब तब तक तो हम चुप नहीं बैठे। अच्छा एक बात बताइएगा, वहाँ पे उसके घर पे काफी सारे जो मीडिया वाले हैं वो भी गए थे और कहीं ना कहीं उनको जो है एक बात सुनने को मिली, उनके घर पे ताला लगा हुआ है। उसके अलावा दूसरी चीज जो देखी गई, शादी को लेकर के उनके घर में जो है बोला जा रहा है उस लड़की की शादी हो गई। और भैया देखो, जो मैंने वीडियो में देखा है, देखो मेरे को असलियत तो पता नहीं है, जो मैंने अभी तक वीडियो देखा है, वीडियो में तो ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़की ने किसी के ऊपर रेप केस का मुकदमा भी किया था, वो लड़का अभी जेल में भी है, ये भी सुना जा रहा है। 3 लाख रुपए की मांग किया था उस लड़की ने, तो वो लोग 2 लाख दे रहे थे, तो लड़की ने मना कर दिया था। इस चक्कर में भी कोई केस हो रहा है, जो मैंने वीडियो के बेस में बता रही हूँ आपको। तो ऐसी लड़की नाबालिग कैसे हो सकती है? और 2 बहनें, दोनों की डिवोर्स बता रहे हैं और उन्हीं की पड़ोसी बता रही है ये चीज। और इतना कुछ पता होने के बावजूद अगर सरकार उसको नहीं देख रही है तो फिर तो बहुत गलत बात है, बहुत शर्म की बात है। मैं सच्ची कह रही हूँ, बहुत शर्म की बात है, इतना कुछ पता होने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे उन जो आपकी वीडियो को देख रहे हो अभी इस समय पे और जो आपके लिए इतने अभद्र कमेंट कर रहे हो, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात बोलना चाहती हूँ, पहली बात तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ, जो करना है कर लेना, ठीक है। काटने की बात है, हिम्मत है तो काट के दिखाएं, ठीक है, पहली बात। और हाँ, अगर ये लोग काट सकते हैं हम लोगों को, ये लोग काट सकते हैं, तो हमारे देश के लड़के वो लोग क्यों नहीं काट पा रहे उसको अभी तक? जो मेरे को काटने की बात कर रहे हैं ना कमेंट में कि तुम्हें काट देंगे, ये ऐसी है वैसी है, तो उस चीज पे मैं बोल रही हूँ कि हमारे देश के लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे। जी, तो आपको क्या लगता है, आप देखिए जिस तरीके से अभी दक्ष भाई को और अक्कू भाई को जिस तरीके से गिरफ्तार करा गया और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद जा करके दी है, तो क्या लगता है कि हिंदू जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं आपकी वीडियो को, तो एक होंगे? रीजन ये है कि कोई भी आकर के अब ये बोल के चली जाए, फरजाना को ले लिया जाए, वो साफ तौर पे बोल के गई, कितने सारे लोग थे यहाँ पर, सीधा बोल के गए कि हम जो है गौ माता को मतलब काट के खाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को लेकर के क्या लगता है कि अब हिंदू एक होगा या फिर ऐसे? हिंदू तो एक ही है, बस हिंदू को जागना जरूरी है, मैं तो यही कह रही हूँ, हिंदू तो एक ही है। कई हिंदू लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया हमारी देश की शेरनी ये हो। हाँ, कुछ लोग जो थे, अब तुम समझ ही सकते हो, मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, और कोई बोलेगा तो उनपे विवाद नहीं होगा, नाबालिग हो जाएंगे, हम लोग नाबालिग नहीं होंगे, बस इतनी सी प्रॉब्लम। बोलने को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। अब बोलते हैं तुम हर चीज में अपनी माँ देखते हो, हर चीज में अपना बाप देखते हो, तो भाई देख रखा है तभी तो तुम लोग उनका तो है नहीं, तो अभी तक तुम बचे हुए इसीलिए हो क्योंकि हम हर किसी में माँ बाप देखते हैं अपना, इसीलिए तुम लोग बचे हो, नहीं तो कब के काट के फेंक देते। अच्छा एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, अब एक चीज मेरे को बताइएगा, अभी आप जहाँ पे रहते हैं क्या वहाँ पे भी अगर सेफ्टी पर्पज को लेकर के बात करा जाए तो क्या आपको सेफ्टी में कोई किसी ने कुछ बोला है वहाँ पे? देखो अभी तो मुझे कमेंट आ रखे हैं सिर्फ कि तुमको काट के फेंक देंगे या तुमको जेल होनी चाहिए या इसको भी अंदर करो, इसने भी काटने की बात करी है। देखो मेरे को तो डर लगता नहीं है और मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं कि मेरे को सेफ्टी चाहिए। हाँ, कल सुबह ऐसी कोई बात हुई तो मैं सामने से आके वीडियो बनाऊंगी। दक्ष भाई और अक्कू भाई को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ उनको छोड़ना चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए। जो देश के लिए कुछ कर रहा है उसको तो बाहर करो, वही बोल रही हूँ मैं कि उनको बाहर कर दो और क्या कहते उस लड़की को अंदर करो जिसने गलत कर रखा है। हम तो इतना, हाँ जी, उस लड़की को मतलब उसको माफी, वो तो बोल रही कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, डाल दे वीडियो, जो करना है कर ले, इस तरीके से बोल दिए तो ये तो गलत बात है ना। हमारे देश में रह के फिर बोलते हैं भाईचारा नहीं निभा रहे, भाईचारा नहीं है। भाई तुम लोग निभाओगे नहीं। अभी एक जो अभी मुल्ला जी है, मैं उनके बारे में मतलब नाम मुझे उनका नहीं पता, अभी 2-4 दिन पहले वो हमारे वीडियो में बोले थे कि क्या कहते हैं तुम भाईचारा नहीं निभाते, तो उनसे ही किसी लड़के ने बोला था कि भाईचारा, तो उनने सीधा क्या बोला, हम क्यों निभाए भाईचारा, वही भैया ने बोला था। जब ये लोग नहीं निभाना चाहते भाईचारा तो हम क्यों निभाए। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मुल्ला जी आप भी हो? नहीं आप भाग क्यों रहे हैं? आप भाग रहे हैं, यहाँ भाईचारा निभाइए, आइए। गलत है तो बोलिए ना, बोलिए क्या कहेंगे? अरे कुछ तो बोलो। अरे नहीं बोलेंगे, एक झिल्ली वाले नहीं बोलिए। चलो अच्छा भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो लड़की बोल के गई गौ माता को खाने के लिए, इन सब चीजों को लेकर के क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे सर, आप कहना चाहेंगे भाई कुछ? जिस तरीके से गौ माता को खाने की वो लड़की बात करके गई, ठीक है, आप फरजाना को जिस तरीके से छोड़ देगा नाबालिग बोल करके, और दूसरी जगह एक चीज और देखी गई जो है अब अक्कू भाई को, दक्ष भाई को, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, और जो लड़कियों ने यहाँ पे उनके लिए आवाज भी उठाना चाहिए तो उनके ऊपर भी जो ठेठ सारे उनको भी धमकियां दी जा रही है, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, वो लड़की सबसे पहले यहाँ आके डिबेट में यह बोल के कि मैं गौ को काटूंगी, उसको गाय को काट के खाऊंगी, रोक मिले तो रोक सकते हो, ठीक है, जिसमें दम, और हिंदू कोई धर्म नहीं है। और प्लस उसके बाद में योगी के लिए बोल के गई थी, वो गंजा क्या करेगा, दूसरा अमित शाह के लिए गाली थी, उसने सब हिंदुओं को गाली दी, फिर उसके बाद में गौ माता को गाली दी और बोली काट के खाने के बाद में, और बोल रही थी 555 में मेरे घर पे आ जाना, ठीक है। उसके बाद में इतनी धमकी के और चुनौती के साथ वो बोल के गई थी। उसके बाद में वहां जाने के बाद में कुछ लोग हमारे जो बजरंग दल के लड़के हैं, गौ रक्षक लड़के हैं, वो लोग गए थे, और वहां पर जो किन्नर समाज के लोग हैं वो लोग गए थे। अगर किसी लड़के ने उसको किसी ने नहीं मारा था
जो वहां पर किन्नर गए थे वो लेडीज तरफ से आते हैं, वो उन लोगों ने उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद में उससे ये बोला गया था कि सॉरी मांगो, तो वो लड़की बोल रही है खुलेआम कि मैं सॉरी नहीं मांगूंगा। उसके बाद में